आ गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए 21 जनवरी का जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है, क्योंकि तत्कालीन सीजीआई वी आर गवई रिटायर होते होते उन्होंने जो आदेश दिया था जिसमें अरावली को 100 मीटर से नीचे जो पहाड़ी हैं उसको पहाड़ नहीं माना जाएगा, ये एक तरह से परिभाषित किया था और सरकार का जो एक तरह से सर्कुलर था उसको मंजूरी दे दी थी। तो उस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है और साथ ही इस मामले में हरियाणा, राजस्थान सरकार समेत अन्य राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। तो इस पूरे मामले को लेकर अब 4 हफ्ते के बाद इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। लेकिन सबसे अहम बात जो अरावली को लेकर तमाम विवाद हो रहा था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कि 100 मीटर से जो नीचे की पहाड़ियां हैं उसे अरावली की पहाड़ी नहीं मानी जाएगी और एक तरह से खनन को मंजूरी मिल गई थी, अवैध खनन को, कहीं ना कहीं वो विवाद जो उठ रहा था उस पर एक तरह से विराम सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया है। अब इस पूरे मामले को लेकर हरियाणा, राजस्थान के अलावा बाकी राज्यों को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना होगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि अरावली की जो परिभाषा है वो सही मायने में क्या होगी। तो फिलहाल 21 जनवरी के सुप्रीम कोर्ट ने अपने अरावली मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और 20 नवंबर के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। बड़ी खबर है, अरावली के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। शीर्ष अदालत है देश की और ऐसे में स्वतः संज्ञान लिया। अरावली पर्वतमाला को लेकर के जारी विवाद के बीच में सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक एक बार फिर से ये विवाद पहुंचा। लेकिन बड़ी बात, क्योंकि पूरे देश विशेषकर राजस्थान में जो नई परिभाषा दी गई थी अरावली की 100 मीटर से नीचे के पहाड़ों को, और उसको लेकर के लगातार विरोध भी किया गया, कई सारी बातें, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः प्रेरित संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। और फिलहाल इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर के फैसले पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच आज इस मामले पर सुनवाई कर रही है और ऐसे में बेंच में जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह भी शामिल हैं, जिन्होंने अभी जानकारी जो सामने आ रही, क्योंकि स्वतः प्रेरित मामला था, स्वतः संज्ञान लिया। गौरव जुड़े हैं। गौरव, ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि सभी की निगाहें आज के 2 मुख्य बिंदुओं पर थी। कुलदीप सेंगर से जुड़ी हुई खबर और साथ ही अरावली के मामले पर सुप्रीम कोर्ट जो शीर्ष अदालत है स्वतः प्रेरित संज्ञान लिया और रोक लगाई है 20 नवंबर के फैसले पर, क्या जानकारी? जी जयती, मैं बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय को बड़ी गंभीरता से लेते हुए इसमें फिलहाल रोक लगाई है। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट की पूरी डायरेक्शन थी उन पर अभी नेक्स्ट हियरिंग तक इंटरिम रोक रहेगी, यानी कि कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा। नोटिस जारी कर दिए गए हैं राज्यों को और एक समिति गठन करने का भी उन्होंने सुझाव दिया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूरा जो डिसाइडेड मैटर है अरावली को लेकर उन पर वो कंसिडर करेगी कि किस हालात में सुप्रीम कोर्ट जो है खनन को वैध रूप से अनुमति देनी चाहिए और नहीं देनी चाहिए, अरावली की परिभाषा क्या है, उसकी समुद्र से ऊंचाई क्या रहेगी, उसका वातावरण क्या रहेगा, किस भौगोलिक संरचना को अपनाया जाए, कि जिस मतलब पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑर्डर को रिव्यू करने का यहाँ पर एक तरीके से फैसला लिया है। और ये रिव्यू जो डिसाइड होगा वो नेक्स्ट 21 जनवरी 2026 जो 2026 में होगी, उस समय ये डिसाइड होगा। तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि जो पर्यावरणविद जो चिंता कर रहे थे, जो जिस तरीके से एक अरावली को लेकर जो भूचाल था वो अब थम से जाएगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। जी जाती गौरव, लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो जाती है क्योंकि जो नई परिभाषा थी वो लोगों की समझ से परी थी और उसका विरोध भी लगातार किया गया कि वही वजह थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जिन्होंने स्वतः प्रेरित संज्ञान लिया और उसके बाद में वेकेशन बेंच में सुनवाई होना, इसके बाद में ये निर्देश सामने आना कि जो 20 नवंबर का फैसला था उस पर रोक लगाई जाएगी, ये एक बड़ी जीत भी है उन सभी लोगों की जिन्होंने सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन किया और कहीं ना कहीं अपने हक के लिए, पहाड़ों के हक के लिए आवाज को उठाया। बिल्कुल, ये उन लोगों के लिए बहुत रिलीफ है। उन लोगों के लिए क्या, जो सभी लोग अरावली से जुड़े हुए हम भी और आप भी, सभी के लिए एक रिलीफ है कि अब जो मानक है वो पूर्व में जो निर्धारित मानक है वो तय नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोबारा से रिव्यू किया जाएगा। अपने ऑर्डर को रिव्यू करना सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी बात होती है और यह है जनमानस के आंदोलन के बाद ही पॉसिबल हुआ। जिस तरीके से पर्यावरण से जुड़े लोगों ने आवाज उठाई बराबर से, जिस तरीके से लोग संगठन बनाकर सड़कों पर उतरे, तो उस मूवमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर किया और उसके बाद ये मैटर अब नेक्स्ट हियरिंग पर क्या डिसाइड करता है ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है।
फिलहाल लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट का पूर्व का जो निर्णय है वो है, अब फिलहाल उस पर रोक लगा दी गई है। जी जैसे लेकिन गौरव, इसमें एक रुख ये भी था क्योंकि लगातार विरोध हो रहा था। हालांकि 1995 से मामले को लेकर के लगातार खबरें सामने आ रही थी। हो सकता था क्योंकि कहा गया था कि जो अवैध खनन है वो इससे प्रमोट होगा और साथ ही जो पारिस्थितिकी है वो भी प्रभावित होगी। और दिल्ली के हाल जो हम देख रहे हैं प्रदूषण की, उन सभी चीजों को लेकर के डर था कि अगर इसे काम शुरू हो जाता है तो ऐसी ही तस्वीरें सामने आएंगी। लेकिन केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि गलतफहमी लोगों को है और ऐसा कुछ होगा नहीं। और आज सुनवाई के जरिए काफी हद तक वो बात भी चरितार्थ हुई है कि जो विश्वास दिया था कहीं ना कहीं स्टे के बाद में, उससे लेकर के लोगों में विश्वास अब बढ़ा है। गौरव जैती आज भी जो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को एग्जामिन किया था और अब जो समिति गठित की जाएगी उसमें भी जो सेंटर की तरफ से वकील है उनको ही उनसे कहा है कि आप सजेस्ट करें कि किस तरह से एक्सपर्ट कमेटी को लिया जाए, बनाया जाए। दूसरी बात यह है कि जो आप 1995 में MC मेहता के मैटर की बात करें, 2 मैटर सुप्रीम कोर्ट में पर्यावरण को लेकर चल रहे हैं, गोदावरी और FC मेहता। इसमें बराबर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये डायरेक्शन आती रही है कि कोई भी तरीके का अवैध इलीगल माइनिंग नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं, कई आदेशों में कहा। विभिन्न राज्यों से जुड़ी मैटर्स में ये सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कह चुकी है, लेकिन उसके बाद भी वैध खनन के अलावा अवैध खनन होता रहा है। उसके लिए कहीं ना कहीं राज्य सरकारें जिम्मेदार होती है। तो सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि इन फ्यूचर में जो भी अब डायरेक्शन देंगे तो उनमें वो राज्यों को ज्यादा निर्देशित करेंगे, ज्यादा एक कड़े मानदंड तय करेंगे जिससे कि इस तरीके की चीजों पर रोक लग सके। जी जाती है। लेकिन गौरव, आप खुद भी क्योंकि लीगली इस मामले को काफी नजदीकी से इस पूरी खबर को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अगला रुख क्या हो सकता है? क्या अगला क्या रुख हो सकता है इससे लेकर के? जी, जो मुख्य बात वो ये थी कि हाइट क्या होनी चाहिए पहाड़ की, वो उसका मानक क्या होना चाहिए, भूमि तल से होना चाहिए, समुद्र तल से होना चाहिए, ग्राउंड में किस लेवल पर जाकर वो ये हाइट को डिसाइड करना है। क्योंकि राजस्थान की आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1048 जो पर्वतमालाएं हैं वो सुप्रीम कोर्ट के उस मैटर में दायरे में आ रही है। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट इस बात में विचार कर रहा है कि हमारे जो मानक है वो कहीं ना कहीं अरावली के लिए एक तरह से खतरा पैदा करने वाले सिद्ध हो सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट अब ये डिसाइड करेगा कि अरावली को भी बचाया जा सके, दूसरा कि खनन को पूरा तरीके से नहीं रोका जा सकता, तो वैध खनन भी जरूरी है क्योंकि आवश्यक संसाधन भी जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय को भी लिया है कि संसाधन भी लोगों को मिले और अरावली का पर्यावरण भी उनको मिले। तो वो जब दोबारा मानक तय होंगे तो उनमें इन बातों को जरूर गंभीरता से लिया जाएगा कि अरावली भी बचे और खनन भी बचे और वैध खनन भी चलता रहे और लोगों को रोजगार भी मिलते रहे। ये सब मानक सुप्रीम कोर्ट कंसीडर करेगा। जी गौरव, इस मामले में अगली सुनवाई कब है, कुछ जानकारी से लेकर? अभी 21 जनवरी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और उसमें डिसाइड हो सकता है कि उसी समय डिसाइड हो जाएगा या फिर नेक्स्ट हियरिंग पर, क्योंकि पहले तो सबमिशन लिए जाएंगे, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट इसको डिटेल में ऑर्डर पास करेगा। जी अच्छा, आप सुनवाई में ये भी कहा गया कि जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर और ज्यादा ऑब्जर्वेशन अच्छे से किया जाएगा और ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। सुनवाई में और क्या महत्वपूर्ण बातें रही और हाईलाइट्स क्या रही गौरव सुनवाई की? जी जैसे मुख्य रूप से जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर था, इसमें ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था जो 20 नवंबर का था, उसमें पैरा 15 था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने उस पैरा 15 के विषय में पहली बात कही थी कि हम इसको रिव्यू करेंगे और दूसरी बात उन्होंने एक एक्सपर्ट जो पहले की कमेटी थी उस पर रोक लगाते अब एक एक्सपर्ट कमेटी गठित करने की बात कही है। और उन्होंने ये कहा है कि अरावली की जो परिभाषा है वो तय कैसे हो, इसका जो जिस तरीके से डिस्टर्बेंस हुआ है 500 मीटर का 500 मीटर का, ये कैसे खत्म हो और अब अरावली के अलावा गैर अरावली का क्षेत्र है उस दायरे को कैसे तय किया जाएगा। और इसके अलावा इसकी जो अरावली की सेव अरावली का जो मूवमेंट है, मतलब अरावली को बचाने के लिए हम किस तरीके से कमेटी को मतलब निर्देश दे कि किस तरीके से उस पारिस्थितिक तंत्र को पूरा बचाया जा सके। इसके अलावा भी ये अरावली से जुड़े और जो छोटे छोटे मुद्दे हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने बहुत शॉर्ट में अपनी डायरेक्शन में राज लिया है और ये अब सारे मैटर जो डिसाइड होगा वो नेक्स्ट हियरिंग जो होगा। जी बिल्कुल गौरव, क्योंकि बड़ी खबर इस समय की है, सभी इस सुनवाई का इंतजार भी कर रहे थे। गौरव, ये बहुत बड़ी बात, क्योंकि हम भले ही राजस्थान की बात करें, राजस्थान का तो एक बहुत बड़ा इलाका, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, NCR ये सीधे तौर पर प्रभावित हो। से में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के लिए भी नोटिस जारी करने का आपने अभी जिक्र किया, कुछ नोटिस से जुड़ा हुआ आज सुनवाई के दौरान रहा है, क्या जानकारी से लेकर? राज्य है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अरावली के मैटर को कंसीडर किया गया है। 4 राज्य अपनी अपनी बात अब रखेंगे कि हमने अरावली के मानकों को लेकर क्या
तय करा है। मैं यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात और बता देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले जो एक्सपर्ट कमेटी ने जो अडॉप्ट करा था, जो सुझाव, उसमें राजस्थान मॉडल को एडमिट करा था, यानी कि जो 100 मीटर का पैरामीटर तय किया था वो राजस्थान की तरफ से सबमिट किया था। जो अन्य राज्य थे उन्होंने उसका ऑब्जेक्शन किया था। बिल्कुल गौरव, आप पूरी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन गौरव सबसे बड़ी बात है क्योंकि इस मामले को लेकर के उम्मीदें बहुत सारी थी। खनन पट्टों की बात अगर हो, उस पर रोक लगाने के आदेश 24 दिसंबर को अरावली क्षेत्र में नए खनन पट्टों पर रोक लगाने के आदेश जारी किए गए। मीनवाइल सभी कुछ चलता रहा, सरकार की ओर से स्पष्टीकरण दिया जा रहा था, पर्यावरण मंत्री स्पष्टीकरण दे रहे थे और कहीं ना कहीं उसके बाद ये स्पष्ट कर दिया गया कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, गलतफहमी है लोगों को। आज बहुत हद तक सब चीजें क्लियर हो गई है। गौरव, अगर 21 जनवरी तक इंतजार नहीं करे तो अभी भी जो गेंद है वो सभी के पाले में है, पर्यावरण के पाले में है, ये कहना अतिशयोक्ति तो नहीं होगा? सही बात है कि सुप्रीम कोर्ट का जो पूर्व का ऑर्डर था उसमें भी कहीं इलीगल माइनिंग को अलाउ नहीं था। उसमें भी, उससे पहले भी जो जजमेंट थे वहां पर भी कहीं पर भी अवैध खनन को अनुमति नहीं थी। और इस मैटर को जितना भी सुप्रीम कोर्ट ने, उत्तराखंड, तेलंगाना और कहीं छत्तीसगढ़ की माइनिंग को भी लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो कभी भी इलीगल माइनिंग को उन्होंने अलाउ नहीं किया था और पहले ऑर्डर में भी नहीं था, आज भी नहीं है, फ्यूचर में भी नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इस बात को कंसिडर कर रहा है। सरकार भी इस तरीके से मैटर को रखती है कि वो भी इलीगल माइनिंग को कहीं अप्लाई नहीं करने देती। स्टेट भी इस बात को लेकर एग्री है। तो इलीगल माइनिंग तो कोई भी नहीं चाहता, लेकिन अब ये क्योंकि सब जानते हैं कि सरकारें नहीं चाहती लेकिन फिर भी इलीगल माइनिंग होता है, तो वो एक पर्यावरण से जुड़े लोगों की चिंता का विषय है। उस पर कितने हद तक सुप्रीम कोर्ट का नेक्स्ट ऑर्डर रोक लगा पाता है या केंद्र और राज्य मिलकर इसको रोक पाते, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। जैसे बिल्कुल, एक निष्पक्ष और स्वतंत्र समीक्षा बहुत ज्यादा जरूरी रहेगी। गौरव, आप पूरे इस मसले को किस तरह से हाईलाइट करेंगे? एक अंतिम सवाल और गौरव से जुड़ा हुआ, जो हुआ इसके बाद भी जिस तरह का माहौल रहा, जो बातें हुई इसके बाद स्पष्टीकरण और आज ये सुनवाई जिसके बाद काफी कुछ स्पष्ट हुआ है, क्या ओवरऑल कहेंगे इस पूरे मसले को लेकर? जैसे ही मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरा मैटर थोड़ा जल्दबाजी में उठा था और सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी अगर इस पूरी डिटेल्ड ऑर्डर को पढ़े तो उसमें कहीं पर भी इलीगल माइनिंग को अलाउ नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि वो इस रिव्यू कमेटी ने जो सुझाव दिए हैं उसको उन्होंने अडॉप्ट किया था, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को अपना एक प्रॉपर ऑर्डर जारी करना था, जो कि जारी नहीं हुआ। मतलब कि जो एक्सप्लेन सुप्रीम कोर्ट को करना था वो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर पाया। उससे पहले ये सारा मैटर उठ गया क्योंकि छुट्टियां आ गई तो सुप्रीम कोर्ट में इसमें बराबर से हियरिंग भी नहीं हो पाई। तो अभी ऐसा कोई नहीं है कि कहीं बहुत ज्यादा इलीगल माइनिंग हो रहा है। सेंट्रल और स्टेट सब इस विषय को कंसीडर कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी अपने ऑर्डर में कर चुका है। तो अभी हमें वेट एंड वॉच की स्थिति रखनी चाहिए। मेरा तो शॉर्ट में यही बात है। लेकिन गौरव, एक और सवाल इसमें ऐड करना चाहूंगी क्योंकि खासतौर पर देखा जाए तो टेक्निकल विषय और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई में कहा कि माइनिंग प्लान जो है इस पर विशेषज्ञों की भूमिका पर जोर दिया जाना चाहिए, आगे के लिए इस पर जोर दिया जाना चाहिए। क्या इससे पहले इस पर जोर नहीं दिया गया या फिर कोई कमी पेशी रह गई जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि जो विशेषज्ञ है उन्हें साथ लेकर चलिए? जी, कहीं ना कहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है, विशेषज्ञ एक्सपर्ट के लिए भी कहा है, और एक्सपर्ट ये नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक्सपर्ट हो। हाँ। तो पर्यावरणविद हैं, जो लोग हैं, जो आम जनता है, जो इस विषय को सोचती है, समझती है, इसको करीबी से देखती है, उनके भी सुझाव लेने के लिए एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ एक संकेत दिया है। और नेचुरली इन फ्यूचर में कोई भी स्टेट या सेंटर कोई भी कमेटी बनाता है तो उन स्वतंत्र लोगों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए, जो वास्तविक रूप से ग्राउंड लेवल पर वातावरण से, पर्यावरण से और इन पारिस्थितिकी विषयों को समझ रखते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि कई बार सरकारें केवल फौरी तौर पर कमेटियां बना देती हैं और वो भी बिना जमीन पर जाए अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देती हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं ऐसा ही कुछ हुआ है। जी, ठीक है गौरव, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए इस पूरे विश्लेषण के लिए। और